आज सीमापुरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे कूड़ा चुनने वाले वेस्ट पिकर्स रैग पिकर्स के बीच में आज एक महिला दिवस का आयोजन हुआ। इसमें आज तमाम मुद्दों पे, खास करके राशन के मसले पे, बच्चों की शिक्षा के मसले पे और भी जो दूसरी सुविधाएं हैं उस पे महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। और लगातार आप देख सकेंगे और उसको हम दिखाना भी चाहेंगे कि कैसे यहाँ एक बड़ा मतलब विक्षोभ है लोगों के बीच में। सब लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण को सारी जमीन दिल्ली की डीडीए के पास है, बराबर। तो क्या हुआ, हम लोगों ने पिछले साल बोला कि डीडीए का सबसे ज्यादा जमीन है ना वो अमीरों के लिए है। नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ 6 साल ही हुए होंगे दिल्ली में आए हुए, उनके पास इतना बड़ा घर है। हम लोगों को तो 35, 40, 50, 60 वर्ष हो गए हैं दिल्ली में। मोदी 6 साल रह के लाया कहाँ पे? वही तो हमारा पैसा, बिल्कुल। आज बिल्कुल, और आज राजपथ में इतना बड़ा बंगला उन्होंने खड़ा कर लिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो लड़ाई बिल्कुल। उनके पास कौन सा प्रूफ है? वो लिखित में दे दे उनका बाप का नाम क्या है और वो कहाँ से लाया, हमें तो पूछ रहे हैं क्या लिया राशि। हम तो लाएंगे, आपके पास है वो दिखाओ ना पहले, तो हम बाद में दिखाएंगे। आप दिखाओ, देश का हो तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो केले का पत्ते में लिख के दे दे, पुराना कागज है किसी के पास, वो तो पूरे वो हो जाता, मट्टी मट्टी है। उनके पास है, उनसे पूछो ना कि तुम्हारे पास क्या है, केले का पत्ते में लिख के दे दे। वो तो गरीब दुखी को ऐसे कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे एनआरसी मांग रहे हो। जो एनआरसी नहीं हो कहाँ जाएंगे भाई? पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? है देश का, उसका बाप का है, देश सारे भारत का है, सभी का है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो सिखाए हो, जो जितना भी हो, सबका देश है। उसके पास एनआरसी नहीं है तो हमारे पास तो बतेरा एनआरसी है, हमसे ले ले। पहले उनका दिखाए एनआरसी, तब पब्लिक दिखाएंगे उनको हम एनआरसी। आपने बिल्कुल सही बात बोली, उनको बिना कागज बनाए उनको मिल गया बंगला राजपथ। हाँ, हमारे पास है कुछ, हमें नहीं मिला बंगला, हम तो पूरे में पड़े हैं, उनको मिल गया है ना। तो हमने लड़ाई लड़ी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, मैं आपसे 100% आपसे और पूरी आवाम को भी होना चाहिए यही कि आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो लड़ाई यही हुई थी कि आप जिस हिसाब से दिल्ली में विस्थापन कर देते हो, लोगों को उनके घर से बाहर निकाल देते हो, आपके पास कौन से कागज है? तो ये पूरी लड़ाई हुई है ना। तो वहाँ पे जो डीडीए का जो कमिश्नर होता है ना, वो बैठा हुआ था हमारे सामने, बोलता है कि यार इसको क्या देना है, हम क्यों दे, ये लोगों को चाहिए नहीं कुछ भी, ऐसे ऐसे बोलने लग गया। हमने उसको बोला आपके घर में काम करने कौन आता है? गरीबी जाते हैं। उसने कहा कि आती है हमारे घर में काम करने के लिए। अच्छा ठीक है। सफाई कौन करता है? भी एक आते हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी कौन चलाता है? ड्राइवर आता है। आपकी बिल्डिंग कौन बनाता है? सारी बनाते हैं। गरीब के तो कुछ काम ही नहीं है। कूड़ा कौन उठाता है? गरीब ही बनाता है। तो वो कमिश्नर बोलता है हाँ मतलब सब कुछ तो वो लोग करते हैं। तो उसको बिल्कुल, तो उसको भी ये समझ नहीं थी कि जब सारा काम ये लोग करते हैं, हम जैसा गरीब वर्ग का इंसान करता है, औरत महिलाएं करती हैं, तो सारा जो भलाई का जितना भी बेनिफिट है, जितना भी उनको सुख सुविधा है, वो बड़े बड़े अमीर लोगों को क्यों मिलता है जब काम हम लोग करते हैं? है ना, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल यही बात रखी, उसको समझ में भी आया, 2 मिनट के लिए समझ में आया, फिर से भूल गया वो, है ना। तो यही होता है। और ऐसा नहीं होता कि मैं चली गई, अमृता जी चले गए, हम 2-4 लोग चले गए, नहीं। डीडीए में जब तक 50,000, 1 लाख, दिल्ली की आबादी है 2 करोड़, है ना। 2 करोड़ का मालूम, अगर
2 लाख भी नहीं बातें रख पाते हैं ना अपनी, उनको समझ में आती नहीं है। जितनी आवाम होगी उतनी बातें उनको समझ में आती है ना। तो मतलब हमको ये तो पता है कि हमारी लड़ाई बड़ी क्लियर है कि हमारी लड़ाई ये है कि हमको ये चाहिए, है ना। बिल्कुल। और हमारे पास देखो ये भी है कि हमारे पास सहयोग करने के लिए लोग भी हैं हमारे साथ, है ना। संस्थाओं के लोग हैं हमारे साथ हमारी सहायता करने के लिए। हमें कुछ चाहिए, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये लोग है ना हमारे साथ, है ना। तो ऐसा है कि सरकार के साथ कि आपस में तो हमें काम करना होगा, एक दूसरे के साथ बातें करना, बताना, अपनी कोई बहन है जिनको नहीं पता है उनको बताना, ये सब काम जरूरी है। पर सरकार के साथ भी बहुत जरूरी है काम करना। राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, गलती है उनकी, अपनी भरपाई करेंगे वो गलती की। राशन कार्ड हमारा हक है ना। बच्चों का स्कूल जाना हमारा हक है। चलो जॉब पेंटिंग में पड़ा है, उसमें पड़ा है, पेंटिंग में पड़ा है। इतना परेशान है राशन कार्ड से हम। राशन जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा उसको नहीं मिल रहा। इतने परेशान है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। कितनी बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल सही बोल रही है हमारी बहन। अच्छा आप एक बात बताइए, आप सब लोग 3 साल हो गए राशन कार्ड को, वो पेपर ले जाते तो वो लोग फेंक देते, कोर्ट वाले फेंक देते। पेंशन में पड़े, ये पड़े, वो पड़े। अभी आप क्या करोगे, अभी बताओ आप क्या करोगे अभी। राशन कार्ड है ना, आप खुद का भी बनवाओगे, जिनका नहीं बना है उनको बोलोगे बनवाओगे, है ना। आज सीमापुरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे कूड़ा चुनने वाले वेस्ट पिकर्स, रैग पिकर्स के बीच में आज एक महिला दिवस का आयोजन हुआ। इसमें आज तमाम मुद्दों पे, खास करके राशन के मसले पे, बच्चों की शिक्षा के मसले पे और भी जो दूसरी सुविधाएं हैं उस पे महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। और लगातार आप देख सकेंगे और उसको हम दिखाना भी चाहेंगे कि कैसे यहाँ एक बड़ा मतलब विक्षोभ है लोगों के बीच में। और चूंकि अभी फिलहाल दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है और एमसीडी चुनाव से पूर्व जो आम लोग हैं, खास करके जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, जो छोटे मोटे धंधे में हैं, उनकी क्या स्थिति है, यहाँ आने के बाद आपको सहज महसूस हो जाएगा। लगातार महिलाओं का जो जोश था, गुस्सा था सरकार के प्रति, और खास करके अभी भी एनआरसी का जो मुद्दा है उसको लेके इस कम्युनिटी में एक जबरदस्त गुस्सा है। और अधिकांश जो कूड़ा चुनने वाला समुदाय है वो या तो बिहार का है, या पश्चिम बंगाल का है, या झारखंड का है। अधिकांश बांग्ला भाषी जुबान बोलने वाले लोग हैं और आपको वो एक बांग्ला कल्चर आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। तो इस आज के इस कार्यक्रम में ये देखा कि जो वक्ता थे, वक्ता से ज़्यादा महिलाओं ने मोर्चा संभाला। और वो महिलाएं जो एकदम पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो महिलाएं जो सुबह से लेकर शाम तक खटती रहती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि 2 पैसा कमा सकें, उन सबके लिए लगातार वो काम करती रहती हैं। लेकिन आज उनके जो कूड़ा चुनने का जो सवाल है, कूड़ा चुनने का जो एक जो क्षेत्रफल था वो भी धीरे धीरे सिमट रहा है। और इसमें भी प्राइवेट संस्थान उतर गए हैं और कूड़ा के लिए भी बड़े बड़े घूस मांगे जाते हैं, 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का। यहाँ लोगों ने बताया कि
वो जो मशीनें आ गई हैं जो कूड़े को क्रश करती हैं, दबाती हैं और दबा के और उनको या तो किसी लैंडफिल में या किसी और दूसरे प्रयोग में वो उस कूड़े का प्रयोग होता है। इस बीच जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेटेलिक चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, धातुएं हैं, वो सारी की सारी पहले लोग चुन लेते थे और खालिश कूड़ा जो है लैंडफिल में जाता था। अब वो भी चुनने का अधिकार भी वो भी ख़त्म किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे हैं, एक आजीविका का सवाल है, एक सर्वाइवल का सवाल है, एक डिग्निफाइड जीवन जीने का सवाल है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। इसके अलावा स्वास्थ्य है, राशन है, जहाँ हर जगह महिलाओं को, खास करके महिलाओं को जूझना पड़ता है। और इसके साथ साथ सीमापुरी में शासन प्रशासन की देख रेख में कहिए या उनकी नज़रों के नीचे मतलब दारू से लेके जो ड्रग्स हैं उनका भी खुला धंधा यहाँ चलता रहता है। लोग इससे भी परेशान हैं। तो आज नई सीमापुरी से जो महिलाओं का उत्साह जो दिखाई दिया है, जो गुस्सा दिखाई दिया है, उम्मीद है आने वाला यही गुस्सा, यही उत्साह, यही आक्रोश सरकारों को भी या सत्ता के जो पैरोकार हैं उनको भी सोचने के लिए मजबूर करेगा। आज का महिला दिवस पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और जो एक बराबरी, एक भाईचारा, एक बेहतर समाज की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 8 मार्च सीमापुरी का ये मोहल्ला है और ये मोहल्ला कूड़ा चुनने वाले या यूँ कहिए कि रैग पिकर्स, वेस्ट पिकर्स, उस मोहल्ले में आज एक प्रोग्राम है 8 मार्च पे, महिलाओं का प्रोग्राम, महिला दिवस पे। मैं यहीं से आज लाइव हूँ। इसके बाद पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे आपको।